खबर तफसील से। महाराष्ट्र के कई अजला में अनकरीब लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने जा रहे हैं। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र में होने वाले बल्दी इंतखाबात की तशहीरी मुहिम का बिगुल बजा दिया है। इसी सिलसिले में लातूर में एक जलसे आम का इनेकाद किया गया। सदर कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने हालात हाजरा के उन्वान पर मुनक्कदा रैली से खिताब किया। इस मौके पर मुल्क में जारी नफरत की सियासत पर तशवीश का इजहार किया और पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले बीजेपी लीडरों को भी जमकर तनकीद का निशाना बनाया। खलीजी मुल्कों के अलावा दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हिंदुस्तान के खिलाफ हो रहे एहतजाजी मुजाहिरों के लिए बीजेपी की मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी नजरियात को जिम्मेदार ठहराया गया। गुस्ताखी करने वाले लीडरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और इन्हें गिरफ्तार करने की भी मांग की गई। इस मामले में सेकुलर पार्टियों के लीडरों की खामोशी पर भी ताज्जुब का इजहार किया गया। मोदी को ख्याल आया, हम पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर टस से मस नहीं होते मित्रों। हरकत में कब आते हैं? जब खतर में कुछ होता है, सऊदी अरब में कुछ होता है, अरब इमारात में कुछ होता है, बहरीन में कुछ होता है। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं अरे गड़बड़ हो गई रे बाप, अब तो मैं चाय भी नहीं पिला सकता इनको, तब प्रधानमंत्री को ख्याल आता है मोदी को, हो बहुत बुरी तरह। आपको मालूम कि 60-50% ऑयल वहां से आता, 40% गैस कतर से आती। मतलब कौन लोग बोल रहा आपको? आपको मालूम कि भारत का 55% फॉरेन रेमिटेंस यहां से आता, यहां से आता। 8 मिलियन लोग यानी 80 लाख लोग भारत के वहां काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कभी सोचो आप, अगर उनको कुछ हो जाएगा वहां के मुल्क में, वहां पर उनकी जान और माल को खतरा पैदा हो जाएगा तो क्या होगा देश के प्रधानमंत्री? मोदी को समझ में आया सऊदी अरब में क्या होगा, यूएई में क्या होगा, टर्की में क्या होगा, बहरीन में क्या होगा, ओमान में क्या होगा। यहां की इनको तकलीफ नजर आई। अफसोस भारत के वजीर आजम, आप तो बार बार भारत की मोहब्बत के दावे करते हैं, मगर भारत की सरजमीन पर बसने वाले गयूर मुसलमानों की तकलीफ आपको समझ में नहीं आई। मेरी पीड़ा आपको नजर नहीं आई। मैं पुकार कर कह रहा था भारत के वजीर आजम हैं आप सबके वजीर आजम हैं, मेरे भी हैं और सबके हैं, मगर आपने हरकत आई तो उन ममालिक को देखकर आई कितनी पूरी दुनिया में भारत की बदनामगी हो रही है और कोई सेकुलर पार्टी कुछ नहीं बोलती है। तेलंगाना के वजीर आईटी, इंडस्ट्रीज और म्युनिसिपल डेवलपमेंट के तारक रामाराव ने मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर से मुलाकात की। इस मौके पर अराकीन पार्लियामेंट नमा नागेश्वर राव और के सुरेश रेड्डी भी मौजूद रहे। रियासती सरकार ने बताया कि तेलंगाना में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और हुनरमंदी के फरोग के बेहतर मौके हैं। तेलंगाना में सनतकारों के लिए इकोसिस्टम तैयार किया गया है। इन्होंने मरकजी वजीर से तेलंगाना की तरक्की में ताउन तलब किया। साथ ही तेलंगाना के वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने हल्का असेंबली सनत नगर के इलाके वेस्ट मारेडपल्ली में दलित बंधु स्कीम के इस्तीफादा कुनिंदगान में गाड़ियां तकसीम की। रियासती वजीर ने तकरीबन 28 अफराद में गाड़ियों की चाबी हवाले की। इन्होंने कहा कि दलित बंधु स्कीम के तहत रियासती हुकूमत दलितों को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए एक खानदान में 10 लाख रुपए दे रही है ताकि कमजोर तबका खुद अपना रोजगार हासिल कर सके। లక్షల రూపాయలు మనం ఏ వ్యాపారం చేసుకోగలుగుతాం? కింద బండ్లు పెట్టారు. ఈ రోజు ఆ బండ్లు మీకు ఇచ్చినాక ఇక మాకు బండి వచ్చింది, ఇక అయిపోయింది నా పని అనుకుంటే కాదు. ఆ బండిని మీరు ఎట్లా వాడుకోవాలి, దానివల్ల మీకు ఆదాయం ఎట్లా రావాలని చూసుకోవాలి.
కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఒక 2-3 నెలలు అయినాక అడ్డికి పావుసరి బండి అమ్మేద్దామంటారు. కానీ ఆ బండి అమ్మేస్తే ఏమైతే తెలుసు కదా, మీ ఇల్లు లేకపోతే మీకు లేనిపోయిన సమస్యలు వస్తాయి. అది तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप इम्तहानात की ऑफलाइन कोचिंग के लिए MSIAS एकेडमी के मुनक्किदा स्क्रीनिंग टेस्ट के नताज का ऐलान कर दिया गया है। MS एजुकेशन एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर अनवर अहमद ने ग्रुप 1 एग्जाम्स की ऑफलाइन कोचिंग के लिए मुंतखब तलबा की फहरिस्त को जारी किया। ये फहरिस्त MS एजुकेशन एकेडमी की वेबसाइट www.mseducationacademy.in पर देखी जा सकती है। उन्होंने बताया कि कोचिंग का आगाज 15 जून से मेहंदीपट्टनम और मलकपेट पर होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में मुंतखब नहीं हो सके उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन कोचिंग का इंतजाम किया जा रहा है। ऑनलाइन कोचिंग के ख्वाहिशमंद तलबा जिनका नाम अभी तक MS एजुकेशन एकेडमी की वेबसाइट पर रजिस्टर ना हो, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की सहूलत को दोबारा शुरू किया गया है। सारे जो सेलेक्टेड बच्चे हैं इनका कोचिंग प्रोग्राम हमारे पास इंशाअल्लाह 15 जून से शुरू होने वाला है और ये दोनों मुख्तलिफ सेंटर्स पर होगा, जैसे पहले भी बता दिया गया है। मलकपेट और मेहंदीपट्टनम की वो 3 दिन में हमारे दिए हुए नंबर्स पर रब्त हासिल करें और अपना कंफर्मेशन दें। अगर किसी वजह से नहीं दे पाए तो हम लोग जो कैंडिडेट्स वेटिंग में रखे हैं वो वेटिंग कैंडिडेट्स को उसमें मौका दे दिया जाएगा। वो तमाम रजिस्टर करने वाले बच्चों को भी ऑनलाइन के ज़रिए यही प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाएगा। ये ऑनलाइन जो प्रोग्राम होगा वो तमाम और ऑफलाइन प्रोग्राम होगा, वो सेम फैकल्टी का ही इसमें रोल है और सेम एक्सपर्ट्स ये सब्जेक्ट्स को हैंडल कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम ख़ास तौर पे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में MS का मैनेजमेंट इस बात को भी जहन में रखा हुआ है कि ग्रुप 4 की भी हम इंशाअल्लाह सर्विसेज देंगे आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह। डॉन हाई स्कूल मलकपेट में कराटे समर कैंप जारी है। बैनुल-अक़वामी कराटे चैंपियन सैयदा फलक ने और उनकी एकेडमी के जिम्मेदार तलबा को ट्रेनिंग दे रहे हैं। खवातीन और लड़कियों के लिए पीर से डॉन स्कूल मलकपेट में कराटे और सेल्फ डिफेंस की मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी। सैयदा फलक ने खवातीन और लड़कियों को कराटे और सेल्फ डिफेंस सीखने की अपील की। उन्होंने कहा कि कराटे सीखने से लड़कियों की खुद एतमादी में इजाफा होता है। सैयदा फलक ने कहा कि मौजूदा हालात में हर लड़की और खातून को हिफाजत, खुद इख्तियारी के बुनियादी नुकात और तकनीक से वाकिफ होना ज़रूरी है। 20 रोज़ा कैंप में सैयदा फलक कराटे एकेडमी के इंस्ट्रक्टर्स और सैयदा फलक खुद कराटे और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देंगी। सैयदा फलक और डॉन स्कूल के डायरेक्टर वसीउर रहमान ने खवातीन और लड़कियों से इस कैंप में शिरकत करके अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने के गुर सीखने की अपील की। डॉन हाई स्कूल और सैयदा फलक कराटे एकेडमी के जानिब से डॉन हाई स्कूल मलकपेट पर समर कैंप लड़कियों और ख़वातीन के सेल्फ डिफेंस के लिए है। आप सबसे उम्मीद करता हूँ इसका फ़ायदा उठाएं, फिट रहें। मुल्क में सनसनी फैलाने वाले हैदराबाद के जुबली हिल्स इज्तिमाई इस्मत रेजी मामले में पुलिस ने 6 मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने बताया कि मुलजमीन के खिलाफ इज्तिमाई इस्मत रेजी, ज़दोकोब करना, कम उम्र लड़की का अगवा करने के अलावा पॉक्सो एक्ट के दफा और IT एक्ट के दफा के तहत मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि कसूरवार पाए जाने पर सजाए मौत, कैद बामशक्कत, ताहयात और बामशक्कत सजा भी हो सकती है। CV आनंद ने ये ऐलान किया कि जुबली हिल्स गैंग रेप मुकदमे को पॉक्सो खुसूसी अदालत में चलाया जाएगा। जुर्म में इस्तेमाल की गई गाड़ियों से फॉरेंसिक माहिरीन ने अहम शवाहिद भी इकट्ठा किए हैं और मुतासरा लड़की का मजिस्ट्रेट के इजलास पर बयान कलमबंद किया गया। उन्होंने किसी सियासतदान या मशहूर शख्सियत का नाम लेने से गुरेज किया। उन्होंने कहा कि किसी के खिलाफ कोई शवाहिद पेश करता है तो इस पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस तैयार है। 376D గ్యాంగ్ రేప్, 323 కాజింగ్ హర్ట్ అంటే ఆ దెబ్బలు ఉన్నాయి. పాక్సో యాక్ట్లో 5G రెడ్ విత్ సెక్షన్ 6 అగ్రవేటెడ్ పెనిట్రేటెడ్ సెక్షువల్ అసాల్ట్. అదే కాకుండా 366 కిడ్నాపింగ్ ఫర్ ఇండ్యూసింగ్ అండ్ 366A కిడ్నాపింగ్ ఆఫ్ మైనర్ ప్లస్ IT యాక్ట్ 67 సర్క్యులేటింగ్, వాళ్ళు సర్క్యులేట్ చేసుకున్నారు ఆ వీడియో, అది కూడా పెడుతున్నాం. దీంట్లో పనిష్మెంట్ నాట్ లెస్ దెన్ 20 years
ఆర్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ లైఫ్ టిల్ డెత్. అంటే 14 years లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అంటారు, కానీ దీంట్లో ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ లైఫ్ టిల్ డెత్ అంటే చనిపోయే వరకు జైల్లోనే ఉండాలి, లేకపోతే డెత్ పెనాల్టీ. ఈ 3 ఉన్నాయి. ఈ 5 కూడా దీంట్లో ఈ సెక్షన్స్లో వస్తారు. దీంట్లో మేము స్పెషల్ కోర్ట్ ఉంటుంది, మేము మా ఎవిడెన్సెస్ చాలా గట్టిగా ఉన్నాయి, మేము ఆ విధంగా ప్రొసీడ్ అవుతాం. ఇదే కాకుండా ఫైన్, రీజనబుల్ అమౌంట్ టు బి పేడ్ టు విక్టిమ్ టు మీట్ మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ప్లస్ రీహాబిలిటేషన్ ఆఫ్ ద విక్టిమ్ అనే ఫైన్ కూడా కోర్టు విధించే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ 6వ CCL ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ఈ రేప్లో లేడు, కానీ అతను మొలెస్టేషన్ ఆ కిస్సింగ్ వీడియోస్లో ఉన్నాడు. అతని పైన 354 IPC, 323 IPC, Section 9G read with 10, Section 10 of POCSO Act అంటే అగ్రివేటెడ్ గ్యాంగ్ సెక్షువల్ అసాల్ట్. అంటే దీంట్లో ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ, దీంట్లో పెనిట్రేషన్ లేదు, సెక్షువల్ అసాల్ట్ అంటారు. సో దీనికి మినిమం 5 years అప్ టు 7 years పనిష్మెంట్ ఉంది. ఇది కూడా పాక్సో యాక్ట్ కోసం నియమించిన స్పెషల్ కోర్టులో ట్రయల్ దీంట్లో జరుగుతుంది. कांग्रेस लीडर वी हनुमंत राव ने जुबली हिल्स इज्तिमाई इस्मत रेजी के मुलजिमीन को गिरफ्तार करने पर पुलिस की सताइश की. उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जंगल राज होने का मैं इल्ज़ाम लगाता हूं. साथ ही उन्होंने कहा कि इस्मत दरी के कसूरवारों को सरेआम फांसी की सज़ा देने की मैं मांग करता हूं. उन्होंने कहा कि ख़वातीन और लड़कियां खौफजदा हैं. ख़वातीन की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की उन्होंने मांग की. साथ ही शराब और पब्स को बंद करने का मुतालबा किया. Congratulate C.V. Anand. He has chased these brave people and they arrested, they have sent. But my request is, not only these issues, other issues also. Every day the innocent girls was raping by the, it is like a jungle raj. So my request, it is a serious punishment should be there. Otherwise, I've seen one case in Hajipur, 3 innocent girls was raped by one Srinivas Reddy. Mahesh Bhagwat, Commissioner of Rachakunda, was chased this issue and lower court has already given for hanging. But last 1 year is over. But High Court, why they are not giving approval, I can't understand. There is a serious punishment can see the younger generation. It is only hanging in public place. Then only people can afraid of this thing. फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए. कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे.